हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीके टेक 07 पर। देखिए, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका जो ईएमआरएस का पेपर होगा, उस पेपर में टीजीटी, पीजीटी और टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, उसमें एक पोर्शन है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज मैंने सिलेबस देखा, तो मैंने कहा क्यों ना अपने भाइयों को कंप्यूटर की तैयारी कराई जाए और कंप्यूटर के साथ उन्हें खेलना बताया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया हूँ और आप वहाँ पे जुड़ जाएंगे और हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। आपको क्या होगा, आपको कंप्यूटर में किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा सिलेबस आपका प्रॉपर वे में कवर करा दिया जाएगा। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस देखिए कंप्यूटर का कुछ इस तरीके से है। देखिए, सिलेबस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूँ मैं यहाँ पे क्या कराने वाला हूँ और आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे बाकी और जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं उनसे डिफरेंट कैसे होने वाला है। तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर साइंस की अगर सिलेबस की बात करूँ तो ये है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। देखिए, ये है, सबसे पहले बात आती है इसकी बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला पार्ट है आपका, ये कोई भी करा देगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब लोग करा देंगे। जो भी है ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, ट्रिपल सी जिसने की होगी वो भी करा देगा। अब आगे बात करते हैं इसकी। जब इसकी बात करते हैं कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की। तो देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, इमेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये भी टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, हम प्रॉपर टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, बेसिक कंप्यूटर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब आता है आपका कौन सा, यहाँ पे अब आपका आता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए आपका आएगा फंक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, यूजर इंटरफेस। अब बुलियन अलजेब्रा ये हर कोई नहीं करा पाएगा। ठीक है, ये जो अच्छे टीचर होंगे वही करा पाएंगे बुलियन अलजेब्रा। इसमें 7 गेट होते हैं, एंड नैंड, नॉर और एक्सॉर, ट्रुथ टेबल, डिमॉर्गन थ्योरम, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे स्पेशल कराने वाला हूँ। आप चाहेंगे तो बूलियन अलजेब्रा की मैंने अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्लास कराई थी, आप देख लेंगे मेरा कंटेंट कैसा था। ठीक है, मैंने आपको डिजिटल सर्किट से ये टॉपिक, स्पेशल टॉपिक कराए थे। उसके बाद नंबर सिस्टम, ये भी मैं आपको करा दूंगा, बट आप ये चाहेंगे तो यूट्यूब से और जगह से कर सकते हैं। इनकोडिंग स्कीम, ये देखिए, ये भी आस्का ही कोड हुआ, ISCII और यूनिकोड। UTF-32 होता है, UTF-8 होता है, UTF-16 होता है। ठीक, ये भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, आप चाहें तो ये टॉपिक कर सकते हैं। CPU स्ट्रक्चर वाला भी, ये भी टॉपिक आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा या फिर आप कहीं से भी कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में आपका ओनली ऑन MS वर्ड ही नहीं आता, MS वर्ड भी आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी आता है, ये सारे के सारे आते हैं, वर्ड स्टार भी आते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपका कैल्क आता है, एक्सेल भी पढ़ना पड़ेगा, कैल्क भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको नंबर्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैक का नंबर्स होता है। प्रेजेंटेशन में आपको इम्प्रेस भी पढ़ना पड़ेगा और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा ये पावर पॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ से जो आपकी चीज़ें होती हैं, यहाँ से बाकी लोगों की चीज़ें खत्म होती हैं, हमारी टीके टेक 07 की चीज़ें स्टार्ट होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम और कोडिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। कोडिंग क्या होती है, ठीक है, टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। एक दो क्लास बिल्कुल बेसिक आएगी आपकी, उसके बाद आप जैसा ही आप लोगों का आउटपुट मिलना, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये वाली स्पेशल क्लास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम सॉल्विंग, ये मैं आपको कराऊंगा, सबसे पहले कराऊंगा, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कराऊंगा। दूसरी क्लास ये है, देखिए फैमिलराइजेशन विद द बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग आपको हर कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और इसका कंटेंट पूरा मेरे पास सेव कर लिया गया है। इस पर पहले से, बहुत पहले से EMRS के लिए मैं मेहनत कर रहा था। ये देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, पाइथन फीचर्स, पाइथन एग्जीक्यूशन, सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, पाइथन करेक्टर, ठीक है, पाइथन टोकन, कीवर्ड आइडेंटिफाई, लिटरल ऑपरेशन, पूरा पाइथन का कोर्स अगर मैं आपको चाहूँ अभी भी दिखा सकता हूँ, ये पूरा आपको कराया जाएगा।
पाइथन के डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप बताएंगे तो थ्योरी की क्लास करा दूंगा पाइथन की, ये पूरी पूरी 1-1, 2-2 घंटे की थ्योरी की क्लास हर टॉपिक की। ऑपरेटर मैं आपको कराऊंगा, ऑपरेटर और ऑपरेंड। ऐसे देखिए पाइथन की जो एक्सप्रेशन होती है ये मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं आपको इतना बता दे रहा, जितना भी आपका पाइथन का पोर्शन है बहुत ही बेसिक से आपका बहुत ही अच्छे से कवर होने वाला है। उसके बाद देखिए एरर के टाइप आपको पढ़ने हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, एल्सिफ एल्स और फॉल्स, ये वाले स्टेटमेंट पढ़ने हैं। उसके बाद इटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ने हैं। इटरेटिव एक तरीके का लूप होता है, ठीक है, जब तक कंडीशन सही होती है प्रिंट कराना होता है, फॉर लूप रेंज, इसमें आपको पढ़ने हैं। बाकी टीचर ये क्या करते हैं, बेसिक बेसिक सिलेबस खत्म करा देंगे और आपसे कहेंगे हाँ करा देंगे, लेकिन तब तक हम लोग क्या करेंगे, जो सब पढ़ रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको भेड़ चाल नहीं चलाऊंगा। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ जो स्पेशल टॉपिक है। इसके बाद देखिए स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ करेक्टर होता है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए टपल के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ये देखिए सारी के सारी कंटेंट आपको इस टाइप से मिलने वाला है। देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ, मैंने कंटेंट तैयार भी कर लिया है। ये देखिए कौन सा पाइथन का आउटपुट क्या होगा, ये देखिए फ्रोजन सेट है, ये देखिए फंक्शन, जितने भी आपके सिलेबस में दी गई सारे के सारे यहाँ पे आपको फंक्शन दिख रहे होंगे कि ये कोड है, इनके आउटपुट क्या है, क्योंकि आपका पेपर भी एमसीक्यू बेस आएगा पूरा। तो आप देख लीजिए जितने भी हैं सारी की सारी चीज़ें ये पाइथन की मैंने तैयार कर रखी हैं पहले ही। तो आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं ग्रुप बना दूंगा, वहाँ पे ये सारा आपको पीडीएफ में शेयर करता रहूँगा, आप वहाँ भी जुड़ जाइए। तो ये देखो इंट्रोडक्शन तो पाइथन, मॉड्यूल, फंक्शन, ये सब मैं बताने वाला हूँ। बाइनरी फाइल क्या होती है, सीएसवी फाइल क्या होती है, और डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी, सेफ्टी असिस्टेंट। और सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका आईसीटी, ठीक है। आईसीटी क्या है, आईसीटी सब लोग नहीं करा पा रहे, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। आईसीटी है तो बिल्कुल बेसिक ही, वो मैं आपको स्पेशल करा दूंगा, पूरी पीडीएफ शेयर कर देंगे। जितना मैं करा पाऊंगा यूट्यूब पे, जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है यूट्यूब पे करा दूंगा, बाकी जो कंटेंट है वो मैं यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा। आप सभी लोग वहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। बाकी आप 2-4 वीडियो मेरी देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कंटेंट में कितना दम है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में धूम मचा के आए हैं जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे किसी से नहीं हुए, वही छूटे हैं। तो आज एक पार्ट 1, उम्मीद करते हैं आप सभी का बहुत ही प्यार मिलेगा इस वीडियो को, तो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा इस सीरीज को और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी नोटबुक बना लेनी है। उस पर देखिए जैसे एमसीक्यू है, जो भी क्वेश्चन नया आता है या मैं बताता जाऊंगा, हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, बताता जाऊंगा, वो नोट करते जाएंगे अपनी ट्रिक वगैरह के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू लिए हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी एग्जाम में आए हैं, उनको आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर कर सकती है, उस डिवाइस को कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा को लेगा, क्या लेगा, डेटा को लेगा, उसके बाद डेटा को प्रोसेस कर देगा, और जब भी डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तो डेटा इन्फॉर्मेशन में आपका चेंज हो जाता है। किसमें, इन्फॉर्मेशन में। ध्यान रखना, डेटा जो होता है वो रो फैक्ट होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो के आंकड़े होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। चलिए दूसरा प्रश्न पे बात करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में गलत कौन सा कथन है, एक लॉजिकल मशीन और सूचना को प्रोसेस करता है, बिल्कुल कंप्यूटर लॉजिकल मशीन होती है और सूचना को प्रोसेस करता है, बिल्कुल ठीक है। इसने जो भी सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल। आप मेमोरी में जो भी सेव कर लेंगे उस तक में एक्सेस हो सकता है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, भावावेग नहीं होता। कंप्यूटर में क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, कंप्यूटर अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, गलत। अप्रतिबंधित नहीं, प्रतिबंधित ढंग से पहुंचता है, तो यही वाला गलत हो गया। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट हैं या तो, देखिए आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट सीपीयू या रैम है। देखिए सीपीयू भी होता है, रैम होता है, सभी नहीं होते जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, देखिए ऐसा थोड़ी नहीं है। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो सॉफ्टवेयर का टाइप है, गलत हो गया। आपके कंप्यूटर के देखिए इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं सही नहीं कर सकता क्योंकि सही हो सकता है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी सही हो सकता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे सभी कंपोनेंट की बात चली तो इसे गलत कर सकते हैं। और इनपुट या आउटपुट हो सकते हैं, तो ये वाला भी देखिए सही हो सकता है। तो इन तीनों में देखिए आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो इनपुट डिवाइस होते हैं या आउटपुट डिवाइस होते हैं, वैसे तो ये सही है, ठीक है। अब दूसरा देखिए या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हार्डवेयर होते हैं और कंप्यूटर जो चलता है वो सॉफ्टवेयर से चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें ज़्यादा ये ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो डी बिल्कुल ठीक है, सी को नहीं करेंगे। अगर डी ऑप्शन में नहीं होता तो सी के पास चले जाते, तो कॉन्सेप्ट बेस है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, 6 भाग होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी ग्लोसरी कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू होता है, मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क भी होती है और एरिथ्रोसाइट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर में यूजर होता है उसे हम ह्यूमन बेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन बेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया है, यानी कि प्रोग्रामों के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया और मेमोरी में संग्रहित किया गया। यहाँ पे मेमोरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मेमोरी। बाइनरी में दर्शाया जाता है, कोई भी कंप्यूटर के निर्देश होते हैं उन्हें 0 और 1 के फॉर्मेट में दर्शाया जाता है और इससे ही बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे ही बाइनरी कहते हैं। और बाइनरी को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? बाइनरी को जो स्टोर किया जाता है, यानी कि डेटा को स्टोर मेमोरी में किया जाता है। तो आप पढ़ लेंगे ये, प्रोग्रामों के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया जाता है, मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, जिससे वे सीपीयू को प्राप्त, डिकोड और निष्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। आवश्यक एप्लीकेशन को अगर आप चला लेते हो तो कंप्यूटर साक्षर कहलाते हो। जितने भी लोग स्मार्टफोन चलाते हैं सारे के सारे कंप्यूटर साक्षर हैं, ध्यान रखेंगे। आपके पास भले ही कोई डिग्री नहीं है, स्मार्टफोन चलाते हैं सारे के सारे कंप्यूटर कैसे हैं? कंप्यूटर लिटरेट हैं, कंप्यूटर साक्षर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 40 प्रश्न होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन। 2 से 3 क्लासें ये आएंगी, उसके बाद आपकी इन जो इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, एडवांस क्लासें हैं, वो लाना मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ और जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ ठीक है, टेक 07 चैनल पे EMRS का सिलेबस कराया जाएगा। जो स्पेशल टॉपिक है उन्हें स्पेशली टारगेट किया जाएगा। एक में दिखाता है जैसे प्रचालन विशेषताओं के साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में क्या होता है? योगदान करता है। तो ये क्या होता है? देखिए ये दिखाता है कि प्रचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। कैसे? प्रचालन विशेषता को एक साथ जोड़ा जाता है। हाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या होगा? हाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेशन एक्टिविटी दैट लिंक टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड रियलाइज द कंप्यूटर। तो इस वाली विशेषता को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट थर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन क्या है? देखिए इसे कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन होता है। नेक्स्ट, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ ऑपरेटिंग है, गलत हो गया, दूसरा वाला ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट, अच्छा बी वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। सी वाला बिल्कुल ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डी वाला गलत। यानी कि कौन सा बायोस का फुल फॉर्म है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित होते हैं? आपको सिस्टम के बूट करने के बारे में जो निर्देश आपके होते हैं वो आपके बायोस में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। किसमें? बायोस पे। बायोस के फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगर कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कैसे? डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखिए डेटा संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, संख्या एवं चिन्ह को, सूचना को कहा जाता है। इन सभी से मिलके सूचना बनती है, यानी कि दी गई सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा कैसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को। अब सूचना में सारी चीज़ें हो सकती हैं, संख्या भी होता है, करेक्टर भी होता है, चिन्ह भी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो देखिए ये होता है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में क्या क्या आता है? सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा है? तो देखिए एसक्यूएल चौथी पीढ़ी की भाषा है। कैसी? एसक्यूएल। ध्यान रखेंगे पहली पीढ़ी की जो भाषा होती है वो मशीनी लैंग्वेज होती है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से देख लो, मशीनी लैंग्वेज होती है। दूसरी पीढ़ी की भाषा जो है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज है। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज है। तीसरी पीढ़ी की जो भाषा है आपकी, वो आपकी सी प्लस प्लस, सारी की सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, सी, पाइथन, सी प्लस प्लस। चौथी पीढ़ी की भाषा है वो डीबीएमएस वाली भाषा है, डेटाबेस वाली, ठीक है, एसक्यूएल हुआ। पांचवी पीढ़ी की भाषा है वो आपकी एआई और पर्ल है। क्या है? एआई में पर्ल यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पर्ल, और प्रोलॉग भी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पांचवी पीढ़ी की भाषाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डेटा आपका 0 और 1 के रूप में भंडारण होता है, यानी कि स्टोर होता है, आपको पता है, और इसे बाइनरी कहते हैं या मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब रॉ फैक्ट को बताता है। जब, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? रॉ फैक्ट क्या होता है? आपका डेटा, डाटा आपका जो होता है वो रॉ फैक्ट होता है, डाटा पूर्ण तथ्य को बताता है, जबकि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, सूचना आपका पूर्ण तथ्य को बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत ईजी सवाल है, उम्मीद करते हैं जिसने फॉर्म डाला होगा थोड़ा सीरियस होगा, ये सब पढ़ चुका होगा। ठीक। नेक्स्ट, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अपूर्ण आया यहाँ पे, तो देखिए डेटा कहाँ है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी होगा। और इन्फॉर्मेशन सार्थक तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए जैसे ही ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा का मतलब है ए से लेकर जेड तक, और न्यूमेरिक का मतलब है 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकते हैं। तो देख लीजिए नंबर और अल्फाबेट करेक्टर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। देखिए परीक्षा का कर्मचारी का पता, इसमें नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर होंगे, और परीक्षा के अंक, इसमें अंक आ गया, नंबर होंगे। बैंक शेष, बैंक में कितना बैलेंस आपका बचा हो, इसमें भी नंबर होंगे। उपयुक्त सभी ये होगा नहीं, क्योंकि नॉन न्यूमेरिक पूछा गया। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नॉन न्यूमेरिक डेटा हो, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें नंबर का यूज नहीं हुआ? सब में हुआ है। कर्मचारी के पता में बिल्कुल हाउस नंबर, फ्लैट नंबर यूज हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर होती है। कंप्यूटर में जो जानकारी होती है वो डिजिटल होती है, 0 और 1। ठीक है। अगला देखिए, प्रोसेस्ड डेटा को, प्रोसेस्ड डेटा जब हो जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन है कि सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य, देखिए प्रोसेस के बाद जो डेटा है वो किस में बदल जाएगा? सूचना में बदल जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर में सभी मशीनरी तथा उपकरण जो होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशीनरी उपकरण को हार्डवेयर। नेक्स्ट, यूएसबी का पोर्ट रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पोर्ट रूप होता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर ये आपका हार्डवेयर होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और कंट्रोल यूनिट, ये देखिए प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो आपका क्या है? ये हार्डवेयर होता है। क्या? हार्डवेयर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अधिक समझने योग्य रूप में डेटा को कहा जाता है। जो आपका डेटा अधिक समझने योग्य, सिंपल सी बात है, इससे जानकारी या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट, देखिए अच्छे सवाल हैं, सारे PYQ है। वे डिवाइस से कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप छू या देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं? सिंपल सी बात, हार्डवेयर। आगे अगला सवाल, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर आपका हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, सेमीकंडक्टर हार्डवेयर होता है, और लेन, सॉरी, मॉनिटर आपका हार्डवेयर होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी हार्डवेयर होती है, कीबोर्ड भी होता है, लेन आपका हार्डवेयर नहीं होता। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंप्यूटर हार्डवेयर में आपकी दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होती है हार्डवेयर में। आगे देखिए, लेकिन जो भी क्वेश्चन है आप छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखते जाइए, जब तक पेपर होगा तब तक हो सकता है आपके नोटबुक में 500 पॉइंट ऐसे लिख लिए जाए जो आपको ऐसा लगता है रिवीजन करने हैं बार बार। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जाता है? हार्डवेयर। या कंप्यूटर के हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, और रोम भी हार्डवेयर है। विंडोज आपका ये क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप भी है, प्रिंटर भी है, और CRT कैथोड रे ट्यूब है, ये असेंबलर आपका हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट, आगे देखिए, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये ध्यान रखेंगे, असेंबलर और इंटरप्रेटर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसीलिए ये। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का अवयव नहीं है? इनपुट डिवाइस हार्डवेयर होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, CPU हार्डवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 37 कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो आप देख लेंगे, एक्सेल आपका सिस्टम सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप देखिए, ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं पता है तो मुझे बताइए, मैं मानता हूँ आप बेसिक आपका कंप्लीट है, ठीक है। आगे, कौन कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? आप देखिए, विंडोज 7 ये क्या है? एप्लीकेशन सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। C++ ये आपकी लैंग्वेज होती है, CD-ROM ये आपका हार्डवेयर है। नेक्स्ट, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आप देख लीजिए, जावा आपकी भाषा होती है, बाकी सब हार्डवेयर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हार्डवेयर कंपोनेंट का से कंप्यूटर बना होता है? मॉनिटर भी होता है, CPU भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क भी होता है। बिल्कुल पहला ही सही है, इनसे इंटरनेट सॉरी कंप्यूटर बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 40 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपके 40 में से 35 आए हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो बिल्कुल जो बेसिक वाले चैप्टर हैं आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट से, यूट्यूब पे। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम 1-2 क्लासें करा रहे हैं, जैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोग जुड़ जाएंगे और अच्छे मात्रा में व्यू आने लगेंगे, थोड़े से 400-500 व्यू। फिर मैं आपको पाइथन, IoT, ठीक है, और एडवांस टॉपिक है पाइथन के जो भी फंक्शन है, डिक्शनरी, इस टाइप से। देखिए, डिक्शनरी आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है, पूरा डिक्शनरी कहाँ है ये देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप परेशान ना हो। पूरा सिलेबस मेरे पास है और अच्छे से मैं आपको कराने वाला हूँ, ये नहीं कि थोड़ा बहुत। ये देखिए डिक्शनरी में, ये आपकी डिक्शनरी है, इसमें देखिए सारी के सारे फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, सॉर्टेड है फंक्शन, कॉपी फंक्शन है, सजेस्ट फंक्शन है, पॉप है, पॉप आइटम है, सेट डिफ़ॉल्ट है, मैक्स फंक्शन है, मेन फंक्शन है। ये देखिए, आपको सारे के सारे यहाँ मैं आपको कराने वाला हूँ। ये देखिए, सारे के सारे फंक्शन यहाँ कराने वाला हूँ डिक्शनरी के, यही डिक्शनरी है, ठीक है। टपल, डिक्शनरी, नंबर, आपने जिसने भी देखिए, ये वाला शॉर्ट है, ए डॉट शॉर्ट में क्या आउटपुट होगा, ऐसे ही सेम पेपर में आने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए। चैनल मेरा छोटा जरूर है लेकिन कंटेंट के मामले में किसी से कम नहीं है। हालांकि आपको सबसे पहले इसका कंप्यूटर का सिलेबस कराया जाएगा TGT PGT के अकॉर्डिंग, और एडवांस टॉपिक सबसे पहले कराए जाएंगे। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे जहाँ मैं सारी PDF शेयर करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप सभी लोग जुड़ते जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।